गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ऑनलाइन एचडी क्लास। आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को चेंज करना आप मिक्स फ्रैक्शन में, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और कोई ऐसा फ्रैक्शन नहीं है जिनको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकें। तो एग्जांपल में आपको मैं पहले नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और उसके डिफिनेशन। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं जो एग्जांपल यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप देखिए 6/5 ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। 6/5, 6 इज न्यूमरेटर नंबर एंड 5 इज डिनोमिनेटर नंबर। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 6 इज ग्रेटर देन 5। ये आपका न्यूमरेटर नंबर है। मैंने आपको बताया था कि 6 आपका न्यूमरेटर नंबर है, न्यूमरेटर नंबर, और 5 आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर नंबर है। तो आपके सामने आपको पता चल गया कि 6 आपका न्यूमरेटर नंबर है और 5 आपका डिनोमिनेटर नंबर है। 6 ग्रेटर देन 5, इसलिए आप कह सकते हो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाना है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6/5, तो हम 6 डिवाइड 5 करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए हम 5 का टेबल 2 टाइम्स नहीं रीड कर सकते हैं। तो 5 का टेबल 1 टाइम आपको रीड करना होगा। 5 1 जा 5, आप करेंगे माइनस करेंगे 6 5 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो आपको पता है कि जब डिवाइड आप नेक्स्ट क्लास में आप पिछले पढ़ चुके हो कि डिवाइड जब किया जाता है ऐसे रूप में तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में 1 आपका क्यूसेंट है तो क्यू से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्यू। ये आपका रिमाइंडर है, आर कहते हैं, ये आपका डिवाइडेड है डी, ये आपका डिवाइड है, इसका डी लिख सकते हैं। अब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे इसका। तो हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मिक्स फ्रैक्शन, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यूसेंट पहले लिखते हैं, फिर आर लिखते हैं, उसके बाद फिर हम डी लिखते हैं। तो क्यू आप यहाँ अलग से बता देना चाहते हैं, क्यू इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 5। अब मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना है क्यू का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और रिमाइंडर का वैल्यू आपका 1 आया हुआ है तो 1 लिखेंगे, और डी का वैल्यू जो डिवाइडेड है आपका 5 आया है, इसे हम क्या पढ़ेंगे 1 and 1/5। अब आप देखेंगे जो 1/5 है 1 न्यूमरेटर नंबर है, 5 आपका डिनोमिनेटर नंबर है, 1 जो है 5 से कम है। तो हम यदि इतनी की बात करें, इतना मैं इतने की बात करूं, केवल इतना, ये आपका कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? किसी बच्चे को पता तो बताएं। हाँ, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। ये आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर है, ये आपका प्रॉपर है। और मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल नंबर आया तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, मैं आपको बताया था इसे 1/5, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। एक एग्जांपल मैं और करके बता देना चाहता हूँ, जैसे 12/5। अब 12 में से 5 डिवाइड करोगे आप, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना है आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे आप। अब आपको पता होना चाहिए
कि 2 इज क्यूसेंट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता रहा हूँ, आर इज रिमाइंडर, डी इज डिवाइडर। अब आपको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले हम क्यूसेंट लिखते हैं। क्यूसेंट आपका आया हुआ है 2, उसके बाद रिमाइंडर क्या आया आपका 2, और जो डिवाइडेड है आपका 5। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब कोई भी यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके सामने आता है और आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो इसी फार्मूले से, इसी नियम से हम मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हमें केवल यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देना है बस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात आती है कि हम अभी आपको मिक्स फ्रैक्शन को बनाया, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज, वो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन ही होगा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। 3, 7/8। आप देख रहे हैं कि 3 and 7/8, 3 इज होल नंबर, 7/8 इज द फ्रैक्शनल नंबर। अब यहाँ पर आपको लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। 7 न्यूमरेटर नंबर, 8 आपका डिनोमिनेटर नंबर है, 3 आपका होल नंबर है, तभी तो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन बन के तैयार हुआ। अब कैसे आपको इसको बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +7 करेंगे। आपको ऐसे लिखना है 8 × 3 + 7/8। 8 3 जा 24 + 7/8। जब आप ऐड करेंगे आ जाएगा 31/8। क्योंकि आप इसको मिक्स में नहीं बनाना है, क्योंकि ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन बताई गई। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर नंबर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर नंबर। इसका मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर नंबर है वो डिनोमिनेटर नंबर से बड़ा होता है। आपने देखा कि 31 बड़ा है 8 से, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि ये जो आपका आंसर आया है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देना चाहता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे। 4 6/10। इसको आप कैसे करेंगे, इसको भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टेन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 × 4 + 6 करना होगा अपॉन 10। 10 4 जा 40 + 6/10। तो 40 को 6 के साथ जब ऐड करेंगे तो 46 आपका आएगा अपॉन 10। आपने देखा कि ये भी आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप घर से करके लाएंगे। SW आप स्वयं चेंज कर लेना। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सोलह अपॉन 9, 18/5, 17/12। ये हो गया। अब बी क्वेश्चन है आपका, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थ्री अपॉन 7, 8 1/4।
थर्ड क्वेश्चन है 4 1/3। फोर्थ क्वेश्चन है 7 2/5। ये आपके होमवर्क दे दिए गए हैं। मुझे आपसे उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग ये पढ़ाए गए चैप्टर को जो आपका कन्वर्ट किया जा रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा और हमारे दिए गए होमवर्क को आप अवश्य करेंगे। और ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।